और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक टाइम की नमाज़ अदा की। और फिर उसी दौरान जब मैंने नमाज़ पढ़ा तो मेरे हाथ पे एक ओम का टैटू बना हुआ था, जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। फ़िलहाल मैंने इस टैटू को जला दिया अल्हम्दुलिल्लाह। इस टैटू की वजह से मस्जिद के लोगों को मेरे ऊपर शक हुआ कि मैं एक कन्वर्टेड हूँ, आई एम ए न्यू मुस्लिम। तो उन्होंने मुझे इतर दिया लगाने के लिए और मैं नमाज़ से फ़ारिग होकर घर लौटा। जब मैं घर लौटा तो मेरे घरवालों को ये खुशबू की वजह से पता चल गया कि मैं इस्लाम कबूल कर चुका हूँ। उसके बाद मेरे को बहुत तरह-तरह के हालात का सामना करना पड़ा। मुझे मारा गया, पीटा गया, सताया गया। हालाँकि एक वक़्त ऐसा आया कि मुझे पुलिस वालों ने अरेस्ट कर लिया और पुलिस वालों ने ऐसी साजिशें रची। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम राजन कुमार मीना उर्फ़ अब्दुल रहमान है। जैसा कि आप सबको पिछली वीडियो में बताया गया था कि मैं बहुत परेशान हूँ और आप लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हेल्प की थी। आइए आप सबको लेकर चलते हैं इस वक्त उस कहानी की ओर जहाँ से मेरा ईमान लाने का ज़रिया हुआ। कि 2019 में रमज़ानुल मुबारक का महीना था और मैं एक कट्टर फैमिली से बिलोंग करता था। मेरी फैमिली के तमाम लोग बहुत ही ज़्यादा कट्टर हैं। कोई आरएसएस से, कोई संघी से, कोई कहीं से, कोई कहीं से। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि मेरे दिल में ये ख्याल आया कि मैं रोज़ा रखूं और मैंने अपनी फैमिली वालों से ये बात शेयर की कि मैं रोज़ा रखना चाहता हूं। तो मेरी फैमिली वालों ने कहा कि हम रोज़ा रखने की आपको परमिशन नहीं दे सकते। उन्होंने कहा कि अगर रोज़ा रखना भी है तो तू 3 दिन का रोज़ा रख ले, लेकिन हम पूरे 30 दिन नहीं रखने देंगे। तो मैंने उन लोगों से कहा कि नहीं, जब मैं 3 दिन का रोज़ा रख सकता हूँ तो 30 दिन का क्यों नहीं। तो उन लोगों ने कहा कि कुछ भी हो जाए हम तुझे 30 रोज़े नहीं रखने देंगे सिवाय 3 के। लेकिन मैं अपनी जिद पर अड़ा रहा और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पूरे रोज़े रखे। हालांकि उसी रमज़ान मुबारक के अंदर एक दिन ऐसा था जो मेरे लिए बहुत ही खुशनसीब दिन था और वो दिन था 7वां रोज़ा। और जब मैंने पहली बार रोज़ा रखा तो मेरे दोस्तों, अजीज़ों, मैंने इस तरह से रोज़ा रखा कि मैं सो कर रोज़े गुजार देता था। मुझे पता ही नहीं चलता था कि मैंने रोज़ा रखा कब और इफ्तार का टाइम हुआ कब, क्योंकि मैं गैर मुस्लिम था। लेकिन उसके बावजूद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे ईमान के लिए चुन लिया, अपने दीन के लिए चुन लिया और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं एक मुसलमान हो गया। आज मैं एक ईमान वाला हो गया। उसका रीज़न ये था कि 7वां रमज़ान का जो रोज़ा था, उस दिन मुझे दोपहर 2 बजे के टाइम एक ख्वाब आया और ख्वाब में मैंने ये देखा कि या तो आज मैं मर जाऊंगा या आज मैं नमाज़ पढ़ लूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दिल जो है बहुत ज़्यादा बेचैन हुआ नमाज के लिए और मैं दौड़ता हुआ मस्जिद गया और मैंने मस्जिद के अंदर मौलाना से कहा कि मुझे आप कलमा पढ़ा दीजिए, मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ और मैं नमाज़ अदा करना चाहता हूँ। मौलाना ने मेरी उम्र देखकर मुझे कलमा पढ़ाने से इनकार किया। उन्होंने कहा आप 16 साल के हैं, आपको हम कलमा नहीं पढ़ा सकते। अगर आपके फैमिली वाले जो हैं कोई केस वगैरह दर्ज करवाएंगे तो उसमें हम सब जो है फंस सकते हैं। जिसकी वजह से वो कलमा पढ़ाने से मुझे इनकार कर रहे थे। लेकिन मेरा दिल इतना बेचैन था, मुझे लग रहा था या तो आज मैं मर जाऊंगा या आज मैं नमाज़ पढ़ लूँ। मैं अपनी जिद पे अड़ा रहा। अल्हम्दुलिल्लाह एंड में जाके मुझे कलमा पढ़ाया और मैंने जोहर की नमाज़ अदा की। और एक टाइम की नमाज़ में अदा किया करता था, रोज़ एक टाइम ओनली फॉर जोहर, और फैमिली वालों को कुछ भी नहीं पता था। लेकिन हुआ ये कि एक वक्त ऐसा आया कि फ्राइडे था और फ्राइडे के बारे में मुझे इल्म नहीं था और मैं मस्जिद गया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर वालों ने मुझे मस्जिद में जाने से पहले अपनी अम्मी को खाना देने जाने के लिए कहा ड्यूटी पे, और मैंने उन्हें इनकार कर दिया क्योंकि मुझे नमाज़ की फ़िक्र थी कि मेरी नमाज़ ना छूट जाए, क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता था। मैं लोगों के संग खड़ा होकर नमाज़ें अदा किया करता था और मैं उनकी बात को इनकार करके मस्जिद चला गया और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक टाइम की नमाज़ अदा की। और फिर उसी दौरान जब मैंने नमाज़ पढ़ा तो मेरे हाथ पे एक ओम का टैटू बना हुआ था, जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। फ़िलहाल मैंने इस टैटू को जला दिया अल्हम्दुलिल्लाह। इस टैटू की वजह से मस्जिद के लोगों को मेरे ऊपर शक हुआ कि मैं एक कन्वर्टेड हूँ, आई एम ए न्यू मुस्लिम। तो उन्होंने मुझे इतर दिया लगाने के लिए और मैं नमाज़ से फ़ारिग होकर घर लौटा। जब मैं घर लौटा तो मेरे घर वालों को ये खुशबू की वजह से पता चल गया कि मैं इस्लाम कबूल कर चुका हूँ।
और उन लोगों ने मेरे से सवाल कर दिया, और रोज़े का महीना था, रमज़ानुल मुबारक के मैंने रोज़े रखे हुए थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे दिल में ये ख्याल आया कि रोज़ा रख के अगर मैं झूठ बोल दूँ तो मेरा मुसलमान होने का फ़ायदा ही क्या है। और मैंने झूठ बोले बजाय उन्हें सच बता दिया कि हाँ, मैं मुसलमान हो चुका हूँ। उसके बाद मेरे को बहुत तरह तरह के हालात का सामना करना पड़ा। मुझे मारा गया, पीटा गया, सताया गया। हालांकि एक वक्त ऐसा आया कि मुझे पुलिस वालों ने अरेस्ट कर लिया, और पुलिस वालों ने ऐसी साजिशें रची कि 2 साल के लिए मुझे महाराष्ट्र आरएसएस के कैंप भेजना चाहते थे। लेकिन अल्लाह का बहुत बड़ा करम हुआ अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरी हिफाजत की। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है दीन के अंदर कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अल्लाह ताला कहता है ला इकराहा फिद दीन, कि दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये भी फरमा दिया इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, कि अल्लाह के नज़दीक अगर कोई दीन है तो वो दीन इस्लाम है। हम तो ना जाने कुफ्र की ज़िंदगी गुजार रहे थे, हमें तो दीन इस्लाम का कुछ इल्म ही नहीं था। हमें तो यही नहीं पता था कि हमारे प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है। हमें यही नहीं पता था कि इस दीन को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए, दुनिया के तमाम लोगों तक पहुंचाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और 1,24,000 अम्बिया अलैहिस्सलाम ने कितनी कुर्बानियाँ दी है, और सहाबाओं ने कितनी कुर्बानियाँ दी है। मुझे इस बात का इल्म तक नहीं था। हमारी कुर्बानियाँ क्या है? कुछ भी नहीं है दोस्तों। अगर कुर्बानी के बारे में अगर हमें सोचना है तो हम देखें हज़रत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु, जिनको तपती हुई रेत पे लिटा दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जिन्होंने तमाम बुतों को तोड़ दिया, और तमाम बुतों को तोड़ने के बाद एक वक्त ऐसा है कि जब उनके वालिद साहब ने उनसे सवाल किया कि मेरे माबूदों को किसने तोड़ा, तो कहा मेरे को क्या पता, जो बड़ा वाला मूर्ति होगा उसे नहीं तोड़ा होगा। तो उन्होंने कहा ये बोल नहीं सकता, ये चाल नहीं सकता, ये हिल नहीं सकता, ये जुल नहीं सकता, तो ये तोड़ेगा कैसे। तो कहा जब ये कुछ कर नहीं सकता तो आप इसे मानते क्यों। और उन्हें ये सज़ा सुनाई गई कि वो 40 दिन आग के अंदर रहेंगे। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन का फजल देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन का करम देखिए कि 40 दिन तक रहे लेकिन एक बाल तक ना जल सका। अल्लाहू अकबर। तो मेरे दोस्तों, हमारी कुर्बानियाँ इन चीज़ों के आगे कुछ भी नहीं है। नबियों ने, सहाबाओं ने इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी है कि हम सोच भी नहीं सकते। तो मेरे दोस्तों अजीज़ों, कहने का मतलब ये है कि मेरे को बहुत तरह तरह से सताया गया, और मेरी कुर्बानी सहाबा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम नबियों के आगे कुछ भी नहीं है। हालांकि एक वक्त ऐसा भी आया था कि मुझे आरएसएस के चंद गुंडों ने पकड़ लिया और मुझे जान से मारने की धमकियाँ दी, और पुलिस वालों ने मुझे 2 साल के लिए महाराष्ट्र आरएसएस वाले के कैंप भेजने की कोशिश की, लेकिन वो सब के सब नाकाम हो गए। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन का यह वादा है कि अगर तुम मेरी ओर 1 कदम चल के आओगे तो हम तुम्हारी ओर 10 कदम दौड़ते हुए जाएंगे। और मेरे दोस्तों, अल्लाह ने मेरी हिफाजत की अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं वहाँ से बच के निकल गया, और मैं घर छोड़कर 2 साल के लिए मेवात भाग गया। मेवात में रह के 2 साल या 1.5 साल वहाँ पे मैंने दीन सीखा, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दीन को सीखने के बाद, समझने के बाद अल्लाह के रास्ते में वक्त लगाया, और इस्लाम की हकीकत को जाना, और इस्लाम की हकीकत के बारे में पढ़ा, और इस्लाम की हकीकत की स्टडी की। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा ईमान अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस तरह से बना दिया है कि अगर मेरी जान भी चल जाए तो मैं ईमान को नहीं छोड़ सकता। मेरे अजीजों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे पुलिस के केस से बचाया, आरएसएस के कैंप जाने से बचाया, और जो संगी गुंडे हैं उन सभी से बचाया। हालांकि वक्त ऐसा था कि कोई मेरे को पिस्तल दिखाता था, कोई बड़े बड़े चापर दिखाता था कि तुझे जान से मार दूंगा, तू इस्लाम छोड़ दे। लेकिन मैं अल्लाह का जिक्र करता रहता था, और अगर अल्लाह का जिक्र नहीं आता मेरी ज़ुबान पे तो मैं कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा करता रहता था कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे इन तमाम परेशानियों से निकाला, तमाम परेशानियों से निजात दी। लेकिन अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह कुछ साल पहले ही, तकरीबन मेरे को 1 साल हो चुके हैं, मैं 18 साल का हो चुका हूँ, और मैंने कोर्ट से अपने आप को वेरीफाई करवा लिया। कोर्ट जाके अपना कन्वर्जन सर्टिफिकेट इशू करवाया, और गज़ट नोटिफिकेशन कोर्ट के थ्रू मैंने ले लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब लीगली तरीके से मेरे को लीगल फुल सपोर्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे को
कोई इस तरह से आप परेशान नहीं कर सकता है, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन उसी के बाद मैं अल्लाह के रास्ते में निकला और अल्लाह के रास्ते में जाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह एक खातून से मेरा निकाह हुआ, जिनके मम्मी और पापा नहीं हैं, अम्मी अब्बू नहीं हैं। और निकाह होने के बाद मैं अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहा था, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि काम वाम सब बंद हो गया और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। रूम के रेंट तक का मेरे पास पैसे नहीं थे देने तक के। तो मैंने एक वीडियो बनाया और राहे जन्नत चैनल के थ्रू अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने मेरी हेल्प भी की। वो मसला अल्हम्दुलिल्लाह मेरा हल हो चुका है। अल्लाह का शुक्र है, आप लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत बहुत जज़ाए खैर दे और आप लोगों को जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमाए। आप सब के तमाम कबीरा सगीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए और मुझ जैसे इंसान के भी तमाम कबीरा सगीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको नेक रास्ते में चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये मसला हल करवाया आप लोगों के ज़रिए। अल्लाह ताला आप सबको इसका अज़र देगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपको एक के बदले इंशाअल्लाह 10 देगा इंशाअल्लाह। अब मेरी एक परेशानी और है, वो ये है कि मेरा कोई रोज़ी रोटी का ज़रिया नहीं है, क्योंकि जॉब मेरे को मिलती नहीं है। जहाँ भी जॉब के लिए जाओ, मेरे वालिद साहब का नाम देखने के बाद आइडेंटिटी प्रूफ पे मेरे वालिद साहब का नाम विजय कुमार मीणा है, जिसकी वजह से मुझे रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो मैंने सोचा है कि मैं एक बैटरी रिक्शा ले लूँ और चला चला के मैं अपने घर के जो अखराजात है उसे पूरा करता रहूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और ये काम कोई मुश्किल नहीं है, अगर आप सभी चाहेंगे तो इंशाअल्लाह मेरी मदद हो जाएगी। आप लोगों से मेरी ये गुजारिश है, ये दरख्वास्त है कि जिस भाई से जो भी हो सके वो इंशाअल्लाह मेरी हेल्प करे। अगर एक इंसान 100 रुपये भी देगा तो इंशाअल्लाह बहुत हो जाएगा इंशाअल्लाह। और अगर मैं अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो गया, क्योंकि मेरे दोस्तों हम लोगों का कोई ज़रिया नहीं है। हम लोग या तो तिजारत कर सकते हैं या किसी ईमान वाले भाई के यहाँ काम कर सकते हैं। मैरिड होने के बाद मेरी लाइफ में थोड़ी सी परेशानी आई है और मुझे उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरा ये मसला भी हल करवाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। जो भी भाई मेरी जिस तरह से भी हेल्प करना चाहे वो इंशाल्लाह राहे जन्नत चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके इंशाल्लाह पेटीएम, फ़ोन पे, गूगल पे इंशाल्लाह जो करना चाहे वो करके इंशाल्लाह आप मेरी हेल्प कर सकते हैं। और अगर कोई भाई मेरे से मिलकर भी मेरी हेल्प करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं इंशाल्लाह। मेरे दोस्तों, दुनिया चंद दिनों की है, दुनिया के अंदर कुछ नहीं है। असल ज़िंदगी वहाँ की है, हमें तैयारियाँ वहाँ की करनी है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, यहाँ आज है कल पता नहीं कहाँ होंगे। आज मैं आप लोगों के सामने पेश हूँ, क्या पता 2 मिनट के बाद मेरा इंतकाल हो जाए। अल्लाह ताला ने सूरह असर में फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल अस्रि इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। इसका तर्जुमा है, अल्लाह ताला कहता है कि ज़माने की कसम खा के कहता हूँ, दुनिया के तमाम लोग खसारे में, सिवाय उनके जो लोग ईमान लाते हैं, अमले सालिया करते हैं, लोगों को हक़ की तरफ बुलाते हैं और सब्र करते हैं। मैं देखता हूँ सोशल मीडिया के अंदर किस किस तरह के लोग आज अपना चैनल खोल के बैठे हुए हैं और पैसे कमाने का ज़रिया बना रखा है। मैंने देखा सोशल मीडिया पे कोई एक्स मुस्लिम समीर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, और वो मुसलमानों को गुमराह करने में लगे हुए हैं। मैं उन सबको चैलेंज करता हूँ कि वो सब जो है मिलकर भी चाहे ना, बिना अल्लाह की इजाज़त के एक पत्ता तक नहीं हिला सकते। अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर वो किसी को गुमराह नहीं कर सकते। इसलिए मेरे अजीज़ों, इल्म की दुनिया के अंदर इस टाइम बहुत ज़्यादा कमी है, नॉलेज की बहुत ज़्यादा कमी है। आज लोग उस चीज़ को पढ़ते हैं जो चीज़ किसी काम की नहीं है, उस चीज़ को छोड़े बैठे हैं जो चीज़ हमेशा हमेशा काम आएगी। मेरे भाइयों, हम सबको चाहिए कि हम कुरान की स्टडी करें, उसको पढ़ें, समझें और उन लोगों को जवाब दें। और जिस चैनल के थ्रू आप लोग मेरी हेल्प कर रहे हैं, राहे जन्नत, मेरे भाइयों इसे खूब शेयर करें और खूब सब्सक्राइब करें। ये चैनल आप लोगों की वजह से है और आप लोग चाहेंगे तो इंशाल्लाह इस चैनल के थ्रू ना जाने मेरे जैसे कितने हज़ारों करोड़ों परेशान हाल लोग कन्वर्टेड, ना जाने कितने लोगों की हेल्प होगी। तो मेरे भाइयों, आप लोगों से दुआओं की गुजारिश है और जो भाई जिस तरह से भी मेरी हेल्प करना चाहे इंशाल्लाह करें। अल्लाह ताला आप सबको उसका बदला अता फ़रमाए और जज़ाए खैर अता फ़रमाए।
इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत जल्द इंशाल्लाह आप लोगों से दोबारा मेरी बात होगी। दुआ खैर में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।